सत्तश्री ओम। सत्तश्री ओम। सत्तश्री सभी पुण्य आत्माओं को, समस्त साध संगत को दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, कल हमने आपके नरक के बारे में बताया कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर नरक को प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर उसी तरह नरक को प्राप्त होता है जिस तरह के उसके अपने जीवन काल में उसने संस्कार बनाए थे, बुरे कर्म किए थे, किसी के साथ अत्याचार, हिंसा, चोरी, डकैती, झूठ आदि पापाचार कार्यों में संलिप्त रहा था। वे सभी संस्कार उसके मन बुद्धि में जमे रहते हैं और उनका प्रतिबिंब होता है मृत्यु के उपरांत। कोई नरक किसी लोक का नाम नहीं है, वरन सूक्ष्म शरीर की मानसिक स्थिति का दृश्य है नरक। अपने जीवन काल में उस मनुष्य ने जिस तरह के भी कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों का भोग स्वरूप दृश्यमान जगत स्थापित हो जाता है और सूक्ष्म शरीर कष्ट को पाता है। आत्मा सब कुछ देखती है। लोग पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, पापाचार में संलिप्त रहते हैं और समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वह शाश्वत आत्मा हमेशा तीनों अवस्थाओं में आप पर नजर रखे हुए है। चाहे प्राणी सो रहा है, जाग रहा है या सुषुप्ति अवस्था में है, तो भी आत्मा सबको देख रही है। वह आत्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो आपके द्वारा किया हुआ एक छोटे से छोटा कर्म भी आपके मन मस्तिष्क में कंप्यूटर की भांति लिखा जाता है, और जब उस कंप्यूटर को मृत्यु के उपरांत खोला जाता है तो उन सब कर्मों का दंड आपको मिलता है। इसलिए जीव को सदैव अपने जीवन काल में सदकर्मों की तरफ अग्रसित रहना चाहिए, धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, और जो अनैतिक कार्य हैं, जो अधर्म कार्य हैं, जो मानव मूल्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध है, जो मानवीय संवेदना को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए। आज हे पुण्यात्माओं, अब हम स्वर्ग की परिकल्पना के बारे में आपके सामने विचार रखते हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में सत्य, अहिंसा, दया और सत्य का जो पालन करता है, जो नैतिक कार्य करता है, जो मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप चलता है, धर्मपरायण है, अपने सद्कर्मों को करता है और अपने संबंध के हिसाब सभी के साथ उसी तरह का व्यवहार करता है, माता पिता से पुत्र की भांति, पत्नी से पति की भांति और अन्य सांसारिक सामाजिक मनुष्यों के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, तो वह अंततः स्वर्ग को प्राप्त होता है।
स्वर्ग के बारे में लोगों की अवधारणा है कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अप्सराएं विराजमान रहती हैं, जो स्वर्ग में गए हुए प्राणी को भोग प्रदान करती हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ खाने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के वहाँ पर बिस्तर, मलमल के गद्दे आदि सोने के लिए मिलते हैं। कल्प वृक्ष है, वहाँ जब चाहो फल खा सकते हो, जो चाहो सो वह कल्प वृक्ष आपको फल प्रदान करेगा। जरा विचार करो, क्या ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधुओं ने, संत महात्माओं ने अपनी तप साधना, अपना भजन कीर्तन, नाम सुमरिन, सत्संग, सदाचार, सत्कार्य, सत्कर्म, धर्मपरायणता इसलिए की थी कि स्वर्ग में जाकर के हम पराई स्त्री के साथ भोग करेंगे? स्वर्ग उसी को प्राप्त होता है जो अपने जीवन काल में पराई स्त्री को माता, बहन और बेटी के समान देखता है, उसके अंदर उस अपनी माता, बहन और बेटी की छवि देखता है, आदर, दूसरे की स्त्री का आदर करता है, सम्मान करता है, उसके प्रति कभी भी उसके मन में गंदे विचार नहीं आते। तो अपने जीवन काल में उसने ऐसी तपचर्या की और मृत्यु के उपरांत जब उसको स्वर्ग मिला तो अप्सराओं को भोग करने का, अप्सराओं के साथ भोग करने का मौका मिल रहा है। ये कैसा विधान है? ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी विचारधारा है? ऐसी विचारधारा का, ऐसे मत का हम खंडन करते हैं। स्वर्ग मिलता ही उनको है जिनकी इंद्रियां पूरी तरह से वासनाओं से बिल्कुल शांत हो चुकी हैं, जिनकी इंद्रियों में, जिनके मन में वासनाएं बिल्कुल नहीं रही हैं, जो शांत हो चुका है, जिसका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, जिसकी बुद्धि में कभी कुविचार नहीं आते, जिसकी बुद्धि में कभी पराई स्त्री के प्रति कोई कुविचार नहीं आते। तो ऐसे लोगों को स्वर्ग में जाने के बाद ये कैसा विधान बनाया है? ये कैसे विचार प्रकट करते हैं? ये क्या कहते हैं लोग, क्या शास्त्र कहते हैं कि वहां पर जाके उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं मिलेंगी जो आपको भोग विलास प्रदान करेंगी। स्वर्ग जिस तरह नरक एक मानसिक संताप है, उसी तरह स्वर्ग भी मानसिक आनंद है। अपने जीवन काल में मनुष्य ने जो भी कार्य किए हैं, भजन किया है, नाम सुमरन किया है, गुरु का ध्यान किया है, अपने इष्ट का ध्यान किया है, साधु संगत की है, हमेशा सत्संग में रहा है, सद्मार्ग पर चला है, सत्य बोला है, दया का पालन किया है, कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया है, हिंसा नहीं की है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, कभी किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाया है, सदैव दूसरे की सहायता की है, समानता का भाव रखा है, कभी ईर्ष्या और द्वेष से नहीं जला है, कभी उसने ईर्ष्या और द्वेष अपने हृदय में पनपने नहीं दिए। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने जीवन को ही स्वर्ग बना चुका है, उसकी बुद्धि में लेश मात्र भी भोग विलासिता नहीं रही है, तो मृत्यु के उपरांत स्वर्ग के नाम पर उसको कैसे इंद्रियों को भोगने के लिए कहा जाता है कि वहां पर ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा? ये सब मिथ्या है, मिथ्याचार है। स्वर्ग जिस प्रकार नरक मृत्यु के उपरांत आत्मा कर्म भोग प्रदान करने के लिए दृश्यमान कर देती है उसके कर्मों को, उसी तरह स्वर्ग भी ऐसे साधु संत को, महात्मा को आत्मा अपने बल से उसके सामने उसी प्रकार का दृश्य उत्पन्न कर देती है जैसा कि उसने अपने जीवन काल में जिया है। उसके लिए स्वर्ग एक आनंद का संसार है, एक प्रेम का संसार है, एक शांति का संसार है। वह देखता है, वह सूक्ष्म शरीर, वह जीवात्मा देखता है
कि जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, साधु संतों की मंडली लग रही है, सत्संग हो रहा है, जगह जगह लोग बैठ करके अपना गुरु नाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं। वहां कोई अशांति नहीं है, सब प्रेम से रह रहे हैं, बड़ा प्रेम है वहां पर, बड़ा आनंद है वहां पर। तो इस प्रकार स्वर्ग में जाने वाले लोग इस तरह का आनंद लेते हैं, ना कि भोग प्राप्त करते हैं। ये भोग की जो अवधारणा है ये मिथ्या है। हमें ऐसी अवधारणाओं पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिन संत और महात्माओं ने अपने जीवन को त्याग और तपस्या से जिया, ये अवधारणा उनके लिए एक कलंक मात्र है। उनकी साधना पर, उनकी साधना का पुरस्कार क्या भोग के रूप में मिलेगा? जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भोग की लालसा नहीं की, सदैव अपने त्यागपूर्ण जीवन जिया, तो क्या आप उनके मृत्यु के उपरांत आप उनको भोग प्रदान कर रहे हैं? यह कैसी अवधारणा है? यह मिथ्या है, इसे खंडन करना चाहिए। हम इसका खंडन करते हैं। स्वर्ग का अधिकारी अर्जुन है, जिसने उर्वशी को माता कह करके पुकारा। ये उर्वशी नाम की जो कथा है, ये एक परीक्षा भी हो सकती है, एग्जामिनेशन, कि जो संत महात्मा तपस्वी मृत्यु के उपरांत माया उसकी परीक्षा ले। ये माना जा सकता है कि उर्वशी ने अर्जुन की परीक्षा ली, अन्यथा यदि तपस्वियों के लिए भोग ही था तो अर्जुन भी भोग में संलिप्त क्यों नहीं हो सका? इसलिए हे पुण्यात्माओं, अर्जुन ने उर्वशी को माता कह करके पुकारा कि हे माता, तुम मेरी माता हो और मैं पराई स्त्री को बिल्कुल भी इस रूप में नहीं देख सकता। उर्वशी ने काफी समझाया, बुझाया, प्रलोभन दिए, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार उस पुण्य आत्मा की विजय हुई और उर्वशी ने उसको श्राप दिया। श्राप के बाद भी वह श्राप उसे वरदान बन गया और अज्ञातवास में 1 साल का जो उसे नपुंसक होने का श्राप दिया था, वह नपुंसक होना उसके लिए वरदान बन गया और उसने अपने अज्ञातवास को छुपाया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, स्वर्ग का अधिकारी वही होता है जो स्वर्ग जैसा जीवन अपने जीवन काल में जीता है। तो मृत्यु के उपरांत जब उसे स्वर्ग मिलता है तो वहाँ भोग नहीं, रोग नहीं, वहाँ योग है, वहाँ भक्ति है, वहाँ तप है, वहाँ साधन है, साधना है, वहाँ ज्ञान की चर्चाएं हैं, वहाँ आनंद का सागर लहरा रहा है, वहाँ प्रेम है, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, वहाँ कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है। तो ये अवधारणा गलत है कि वहाँ अगर भोग प्राप्त होंगे, क्योंकि तपस्वी ने अपने जीवन काल में अपने भोगों को समाप्त कर लिया है। उसकी इंद्रियां, उसका मन कुछ खाने को नहीं करता, उसकी जिह्वा किसी रस के लिए प्रेरित नहीं होती है, उसकी नेत्र किसी अनैतिक कार्य को नहीं देखती हैं, उसकी काम वासनाएं नहीं भड़कती हैं। वह सब स्त्रियों को माता के समान समझता है, वह सब पुरुषों को अपने पिता बेटा के समान समझती हैं। जो नारी हैं, जो पुरुष हैं वो माता के समान समझते हैं, जो नारी हैं वो भाई और पिता के समान समझती हैं। उन्होंने एक पति का धर्म का पालन किया है, वो स्वर्ग में जाएंगी और वहां पर आनंद से अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहेंगी। ऐसा स्वर्ग मिलने वाला है, ऐसा स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग नहीं है कि तपस्वियों को वहां जा करके भोग प्राप्त हो और नाना प्रकार के व्यंजन खाने को मिलें। ये प्रलोभन है, ये उन तपस्वियों के माथे पर कलंक है, उनका अनादर है, ये पुरस्कार नहीं है, ये तिरस्कार है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ऐसे स्वर्ग की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। आज का यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। सत्य श्री ओम।